भाइयों और बहनों, अपने आप का चौपाल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रेम है। आज मैं आपको माता सती, जिनका विवाह शिव के साथ हुआ था, मैं उनकी आज कथा सुनाता हूँ। पिछले भाग में मैंने शिव व उनके द्वारा सृष्टि की रचना की कथा सुनाई थी। इस तरह से सृष्टि का प्रारंभ हुआ और अन्य देवताओं का उदय हुआ। समय का चक्र बीतने लगा और फिर एक बार शिव के पत्नी के लिए ब्रह्मा ने माता सती के जन्म का उपाय सोचा। भगवान ब्रह्मा के दक्षिण अंगुष्ठ से प्रजापति दक्ष की उत्पत्ति हुई। दक्ष प्रजापति परमपिता ब्रह्मा के पुत्र थे, जो कश्मीर घाटी के हिमालय क्षेत्र में रहते थे। भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्री में से एक प्रजापति दक्ष का पहला विवाह स्वयंभू मनु और शत्रुपा की तीसरी पुत्री प्रसूति से हुआ। प्रजापति दक्ष की दो पत्नियां थीं, प्रसूति और वीरणी। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थीं। सभी पुत्रियां गुणवती थीं, पर दक्ष के मन में संतोष नहीं था। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष प्रजापति से कहा, पुत्र, मैं तुम्हारे परम कल्याण की बात कर रहा हूँ। भगवान शिव ने पुरुड़ा परा प्रकृति देवी आदिशक्ति को पत्नी स्वरूप प्राप्त करने हेतु पूर्व में आराधना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप देवी आदिशक्ति ने उन्हें वर प्रदान किया। वह कहीं उत्पन्न होगी तथा शिव को पति के रूप में वर्ण करेंगे। तुम उग्र तपस्या कर उन आदिशक्ति को प्रसन्न करो और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करो, जिसके पश्चात उनका शिव जी से विवाह करना। परम सौभाग्य से वह आदिशक्ति देवी जिसके यहाँ जन्म लेंगी, उसका जीवन सफल हो जाएगा। प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी को आश्वासन दिया कि वह घोर साधना कर देवी आदिशक्ति को अपने पुत्री रूप में प्राप्त करेंगे। वे चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो शक्ति संपन्न हो, सर्व विजयनी हो। दक्ष एक ऐसी पुत्री के लिए तप करने लगे। प्रजापति दक्ष देवी की आराधना हेतु तत्पर हुए तथा उपवासवादी नाना व्रतों द्वारा कठोर तपस्या करते हुए उन्होंने देवी आदिशक्ति की आराधना की। दक्ष की तपस्या से संतुष्ट हो देवी आदिशक्ति ने उन्हें दर्शन दिया। वे 4 भुजाओं से युक्त एवं कृष्ण वर्ण की थीं तथा गले में मुंडमाला धारण किए हुए थी। नील कमल के समान उनके नेत्र अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहे थे तथा वे सिंह के पीठ पर विराजमान थी। देवी आदिशक्ति ने दक्ष प्रजापति से तपस्या का कारण पूछा। साथ ही उन्होंने मनोवांछित वर प्रदान करने का आश्वासन दिया। इस प्रकार देवी से आश्वासन पाने के बाद दक्ष ने उन्हें अपने यहाँ पुत्री रूप में जन्म धारण करने हेतु निवेदन किया। देवी आदिशक्ति ने प्रजापति दक्ष से कहा, मैं तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी तथा भगवान शिव की पत्नी बनूंगी। मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ। मैं तुम्हारे घर में तब तक रहूंगी जब तक कि तुम्हारा पुण्य क्षीण न हो और तुम्हारे द्वारा मेरे प्रति अनादर करने पर मैं पुनः अपनी यह आकृति धारण कर वापस अपने धाम को चली जाऊं। इस प्रकार देवी दक्ष से कहकर वह अंतर ध्यान हो गई। फलतः मां भगवती आद्य शक्ति ने सती रूप में दक्ष प्रजापति के यहाँ जन्म लिया। दक्ष पत्नी प्रसूति ने एक कन्या को जन्म दिया तथा 10वें दिन सभी परिवारजनों ने एकत्रित हो उस कन्या का नाम सती रखा। जैसे जैसे सती की आयु बढ़ी, वैसे वैसे ही उनकी सुंदरता और गुण भी बढ़ने लगे। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में अलौकिक थी। उन्होंने
बाल्यकाल में ही कई ऐसे अलौकिक कृत्य कर दिखाए जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मय की लहरों में डूब जाना पड़ा। प्रसूति से दक्ष की 24 कन्याएं थीं और वीरणी से 60 कन्याएं। इस तरह दक्ष की 84 पुत्रियां थीं। समस्त दैत्य, गंधर्व, अप्सराएं, पक्षी, पशु सब सृष्टि इन्हीं कन्याओं से उत्पन्न हुई। दक्ष की ये सभी कन्याएं देवी, यक्षिणी, पिशाचिनी आदि दक्ष की ये सभी कन्याएं देवी, दक्षिणी, पिशाचिनी आदि कहलाईं। उक्त कन्याओं और इनकी पुत्रियों को ही किसी न किसी रूप में पूजा जाता है। प्रसूति से दक्ष की 24 पुत्रियां श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, दृष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि, कीर्ति, ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुसूया, ऊर्जा, स्वाहा, सती और स्वधा। पर्वत राजा दक्ष ने अपनी 13 पुत्रियों का विवाह धर्म से किया। ये 13 पुत्रियां हैं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपि, शांति, सिद्धि और कीर्ति। इसके बाद ख्याति का विवाह महर्षि भृगु से, संभूति का विवाह महर्षि मरीच से, स्मृति का विवाह है महर्षि अंगिरस से, प्रीति का विवाह महर्षि पुलस्त्य से, सन्नति का कृत से, अनुसूया का महर्षि अत्रि से, ऊर्जा का महर्षि वशिष्ठ से, स्वाहा का पितृ से हुआ। अब बची सती, उनका विवाह तो शिव से ही होना था। उनका जन्म ही उनके ही लिए जो हुआ था, यही देवी सती हमारी कथा की नायिका है। पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्रित हुए। वहां पर उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में तीनों लोगों के समस्त ज्ञानी, मुनिजन, देवर्षि, सिद्ध, गण, प्रजापति इत्यादि आए। भगवान शिव भी उस यज्ञ आयोजन पर पधारे थे। उन्हें आया हुआ देख वहां पर उपस्थित समस्त गणों ने उन्हें प्रणाम किया। इसके पश्चात वह दक्ष प्रजापति आए। उन दिनों वे तीनों लोकों के अधिपति थे, इस कारण सभी के सम्माननीय थे। परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पद के कारण उन्हें बड़ा अहंकार भी था। उस समय उस अनुष्ठान में उपस्थित सभी ने नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम किया, परंतु शिव ने उनके सम्मुख मस्तक नहीं झुकाया। वे अपने आसन पर बैठे रहे। इस कारण दक्ष मन ही मन उन पर अप्रसन्न हुए। उन्हें क्रोध आ गया और बोले, सभी देवता, असुर, ब्राह्मण इत्यादि मेरा सत्कार करते हैं, मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह दुष्ट भूत प्रेतों का स्वामी, श्मशान में निवास करने वाला शिव मुझे क्यों नहीं प्रणाम करते? इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं। वह भूत और पिशाचों से सेवित हो मतवाला बन गया है तथा शास्त्रीय मार्ग को भूलकर नीति मार्ग को सर्वदा कलंकित किया करता है। इसके साथ रहने वाले गण पाखंडी, दुष्ट, पापाचारी होते हैं। स्वयं यह स्त्री से आसक्त रहने वाला रति कर्म में ही दक्ष है। यह रुद्र चारों वर्णों से पृथक तथा कुरूप है। इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए। यह श्मशान में वास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्म से हीन है। देवताओं के साथ यह यज्ञ का भाग न बन पाए। दक्ष के कथन का अनुसरण कर भृगु आदि बहुत से महर्षि शिव को दुष्ट मानकर उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर नंदी को बड़ा क्रोध आया।
और तथा दक्ष से कहा, दुर्बुद्धि दक्ष, तूने मेरे स्वामी को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों किया? जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल होता है, सफल और पवित्र हो जाते हैं, तूने उस शिव को कैसे श्राप दिया? ब्राह्मण जात की चपलता से प्रेरित हो तूने इन्हें व्यर्थ ही श्राप दिया है। वे सर्वथा ही निर्दोष हैं। नंदी द्वारा इस प्रकार कहने पर दक्ष क्रोध के मारे आग बबूला हो गया तथा उनके नेत्र चंचल हो गए और उन्होंने रुद्र गणों से कहा, तुम सभी वेदों से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट तथा पाखंड में लग जाओ तथा शिष्टाचार से दूर रहो। फिर सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण कर मर्दया प्राण में आसक्त रहो। इस पर नंदी अत्यंत रोष से वशीभूत हो गए और दक्ष को तत्काल इस प्रकार कहा, तूने शिव तत्व का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। भृगु आदि ऋषियों ने भी महेश्वर का उपहास किया है। भगवान रुद्र से विमुख तेरे जैसे दुष्ट ब्राह्मणों को मैं श्राप देता हूं, सभी वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाएं। ब्राह्मण सर्वदा भोगों में तन्मय हो रहे तथा क्रोध, लोभ और मद से युक्त हो निर्लज्ज भिक्षुक बने दरिद्र रहें, सर्वदा ज्ञान लेने में ही लगे रहें। दूषित ज्ञान ग्रहण करने के कारण वे सभी नरकगामी हों। उनमें से कुछ ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस हों। शिव को सामान्य समझने वाला दुष्ट दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए, यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए तथा दक्ष धर्म भ्रष्ट हो शीघ्र ही बकरे के मुंह से युक्त हो जाए। क्रोध से युक्त नंदी को भगवान शिव ने समझाया, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को श्राप दे डाला। वास्तव में मुझे किसी का श्राप कुछ छू नहीं सकता। तुम्हें व्यर्थ उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वेद मंत्राक्षरण और सूक्तमय है। उसके प्रत्येक सूक्त में देहधारियों के आत्मा प्रतिष्ठित है। किसी की बुद्धि कितनी भी दूषित क्यों न हो जाए, वह कभी वेदों को श्राप नहीं दे सकता। तुम सनगादित सिद्धों को तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो, शांत हो जाओ। इसके पश्चात एक और ऐसी घटना घटी जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध पैदा हो गया, जिसने दक्ष को और भी दुखी कर दिया। कल्प के आदि में शिव जी के द्वारा दक्ष के पिता ब्रह्मा जी का मस्तक कट गया था। वे 5 मस्तकों से युक्त थे तथा शिव जी को दक्ष ब्रह्म हत्या का दोषी मानते हैं। ये भी एक कष्ट देने वाली बात थी दक्ष के लिए। यज्ञशाला में से आने के पश्चात प्रजापति दक्ष शिव द्वारा अपने पिता ब्रह्मा को ब्रह्मदेव का मुख काटकर किए गए अपमान और यज्ञ शाखा में स्वयं के हुए अपमान को याद कर ईर्ष्या और वैमनस्य भाव से मन ही मन भगवान शिव को नीचा दिखाकर अपमानित करने पर विचार करने लगे। और जब बाकी सारी कन्याओं का विवाह हुआ तो दक्ष को सती के विवाह की चिंता हुई। उन्हें ध्यान आया कि वह साक्षात भगवती आदि शक्ति हैं। इन्होंने पूर्व से ही किसी और को पति बनाने का निश्चय कर रखा है। परंतु दक्ष ने सोचा, शिव जी के अंश से उत्पन्न रुद्र उनके आज्ञाकारी हैं। उन्हें सम्मान पूर्वक बुलाकर मैं अपनी इस सुंदर कन्या को कैसे दे सकता हूँ। इस बीच दक्ष के महल में तुलसी विवाह उत्सव पर तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें सती रंगोली में शिव की आकृति बना देती हैं और उसमें खो जाती हैं, जिसे देख प्रजापति दक्ष छल्ला उठते हैं। राजकुमारी सती को उनकी शिव भक्ति दासी शिव को की महिमा के बारे में बताती है। सती द्वारा फेंका गया रुद्राक्ष
पुनः महल के कक्ष में मिलता है। सती उसे फल समझ अपने पास रख लेती है और असुर सम्राट के आदेश पर राक्षस सती को मारने का हर संभव प्रयास करते हैं। देवताओं के आग्रह पर भगवान शिव सती की रक्षा के लिए सती के समक्ष प्रकट होते हैं, दैत्यों से सती की रक्षा करते हैं। शिव को देख सती शिवमय हो जाती हैं। सती शिव में झुकाव सा महसूस करने लगती हैं। भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। सती महल में आ अपनी शिव भक्ति दासी से भगवान शिव से उनके मिलने की बात करती है। इस तरह से माता सती भगवान शिव के प्रेम में आसक्त होकर उचित समय की प्रतीक्षा करती है। आज की कहानी बस इतनी सी। अगली बार इसी श्रृंखला की अगली कड़ी में मैं आपको सती और शिव के विवाह का वर्णन करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।